हाँ जी, अच्छे सीधे हो जाओ, बिल्कुल अच्छा अच्छा। नाउ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मैंने जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था वो दिए थे तुम्हें 1 to 16 ऑफ PYQ प्रीवियस एग्जामिनेशन क्वेश्चन गिवन दिए हुए थे ना, लास्ट में मिल गए ना वो तो क्वेश्चन दिए थे 1 to 14 या 16, अच्छा 1 to 14। उसमें एक तो क्वेश्चन था जिसमें बच्चे थोड़ा इंटरेस्ट ऑन लोन के पॉइंट को लेकर कंफ्यूज हुए थे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था अंश? वो इंटरेस्ट ऑन लोन जो मैंने बताया था कि वो पूरे साल का निकलेगा। जिसमें तुम्हें डाउट था कि सर वो टाइम पीरियड का डेट का था ना पॉइंट। हाँ वही क्वेश्चन का प्रश्न। हाँ जी, पेज नंबर PE.3, बातें मत करो बच्चे बिल्कुल भी। PE.30 क्वेश्चन नंबर 3, PE.30 क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में लास्ट में जरा देखो कि अकाउंट्स कब के मेंटेन करने हैं। 31 मार्च 2018 CBSE 2019 में क्वेश्चन आया था। यहाँ लिखा हुआ है ऑन 1 Jan 2016, मिल गई होगी लाइन। On 1 Jan 2016, C had given a loan of ₹2 lakh at 6% per annum interest. बोर्ड में मेजॉरिटी बच्चे गलती करके आए थे ये वाले पॉइंट में। क्या गलती करके आए थे? लोन कितना है जी? 2 लाख है। रेट ना भी लिखा होता तो भी कितने परसेंट लगाने? 6। और हाँ, और कौन सी 6/12 नहीं, 6/12 क्यों? 1 जनवरी है, 31 दिसंबर, कितने 31 मार्च, कितने मंथ्स बने? 3 मंथ्स। हर कोई यही चीज़ करता है, 3 मंथ्स। शायद मैं भी बोर्ड में पेपर में बैठा होता तो शायद मैं भी क्या कर जाता, 3/12। पर ध्यान देना था कि लोन हमने इस साल की, वो 1 Jan 2016 नहीं है, वो पिछले साल थी 1 Jan 2016। ईयर कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2018। तो ये ईयर कब स्टार्ट हुआ था? 1 अप्रैल 2017 हुआ था। और लोन कब का लिया हुआ है? 1 Jan 2000। तो कौन से फाइनेंशियल ईयर कहे तो? पिछले साल लिया था। तो पिछले साल लोन कम टाइम पीरियड था, बट इस साल तो ये लोन कैसे यूज हुए? कंप्लीट फुल ईयर यूज हुए। तो 2 लाख का 6% कितना इंटरेस्ट रखते हैं? 12,000। तो इंटरेस्ट कितना माइनस होना था? 12। ये देखो ना, 1 अप्रैल 2017। ये लोन कब लिया था? 1 जनवरी 2016। समझ गए? 1 जनवरी 2016 से लेके 1 अप्रैल 2017, वो तो 1 साल से भी ज़्यादा हो चुका, पहले ही हो चुका वो तो इस साल तो हमने क्या लिए? कंप्लीट ईयर यूज़ किए हमने लोन। तो इंटरेस्ट कितना माइनस होना था? 2 लाख का 6% पूरे 12,000। समझिए अच्छी बात बिल्कुल। तो और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में पॉइंट, सिर्फ यही पॉइंट था कि 12,000 इंटरेस्ट क्यों माइनस हुआ, सिर्फ डेट की वजह से। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है तुम बच्चों ने डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 किसने बोला था यहाँ से मेरे को डाउट? निकालो, कोई बात नहीं, तब नहीं दो 6 भी निकालो। क्वेश्चन नंबर 6। वीरेंद्र तू कल क्यों नहीं आया सुबह? मेरे ग्रुप में मैसेज डाला हुआ था ना, जो जिनका स्टार्टिंग का मिस हुआ था वो आ जाना। डाला तो होता ग्रुप में मैसेज। चलो देखो जल्दी से। रक्षित एंड मलिक आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:1। ऑन 1 अप्रैल 2021 देयर कैपिटल्स वर 120 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर थे बच्चे रक्षित एंड मलिक। फर्स्ट अप्रैल 2021 को कैपिटल थी 120 एंड 80। नाउ ऑन 1 दिसंबर 21, 1 दिसंबर 21 को उन्होंने कैपिटल डिसाइड कर लिए 3 लाख।
कितनी डिसाइड कर ली कि अब हम अपनी कैपिटल को भाई 3 लाख बना रहे हैं। पहले उनकी कैपिटल कितनी थी 120 + 80, टोटल मिलाकर कितनी थी 2 लाख। बट 1 दिसंबर को कह रहे हैं हम अपनी कैपिटल को 3 लाख बनाएंगे, और वो भी किस रेशियो में बनाएंगे 2:1। तो उसके हिसाब से 2 लाख और 1 लाख। समझ आ रही बात? एज पर दैट पता लग गया इनकी वो उस दिन एडिशनल कैपिटल कितनी कितनी करी, पता लग रहा है ना। पहले कितनी थी, अब कितनी बना रहे हैं, तो कितना इंट्रोड्यूस किया, इसकी कितनी थी, अब कितनी बनानी है, कितना इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई सबको? अब पढ़िए जरा आगे। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर एंड 6% पर एनम 31 दिसंबर 2022 की। जैसे मर्जी निकाल लो, 2-3 तरीके बनेंगे इंटरेस्ट निकालने के। मैंने जिस तरीके से कराया था अब तुम उस तरीके से करो। ओपनिंग पर ओपनिंग डेट से लेके टिल एंड, और एडिशनल पर एडिशनल डेट से लेके टिल, विड्रॉल पर विड्रॉल डेट से लेके टिल, एडिशनल का प्लस करोगे और विड्रॉ का क्या करोगे माइनस। तो शुरू में जो कैपिटल थी कितनी थी 120। तो एक क्या बता देता हूँ मैं, रक्षित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शुरू में कैपिटल कितनी थी इसकी 1 लाख, कितने % इंटरेस्ट, पूरे साल का कितना हो गया 7200। फिर इसने कैपिटल लगाई कितनी, कौन सी डेट को लगाई है 1 दिसंबर को लगाई है ना। तो एडिशनल कैपिटल 80,000 इंटू 6%, 1 दिसंबर को कितने मंथ्स हो गए 4 मंथ्स, कितनी आ गई 1600। कितना इंटरेस्ट हो गया 9600। चेक कर लो आंसर। गलत आ रहे हैं, देखना क्या गलती करी है हमने। नहीं, 2 शुरू में किस पे लगा दिया मैंने, नहीं वो कोई बात नहीं, 1:20 पे लगाएं। 1:20 पर मैंने कितने टाइम पीरियड का लगाया, पूरे साल का लगाया ना। और फिर 2 लाख हो गई है, 80,000 1 दिसंबर को लगाई है। तो दिसंबर से लेके मार्च तक कितने हो गए 4 महीने हो गए। 80,000 पे 6% 4 महीने का। कैलकुलेशन देख लो बस, अगर कोई गलती है तो। उनको ना देखो, बताऊंगा मैं अभी 2 मिनट। कैलकुलेशन कितने आ, कैलकुलेशन गलत है, कितना आ रहे हैं 0 हाँ जी, आंसर चेक करो वहाँ से। उनका कितना आ रहा है अपना, उनका मत देखो उन्होंने क्या करा है। उन्होंने क्या करा है, मैंने तो वो फॉर्मूला लगाया तुम्हें जो मैंने लगवाया था तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। ये भी सीधा सा पॉइंट है जो उन्होंने करा है। शुरू में कितनी कैपिटल थी जी 1:20, फिर 1 दिसंबर को कितनी होगी, यानी कि 1:20 कब तक रही 1 दिसंबर तक, कितने महीने हुए 8 महीने। तो 1,20,000 पे कितने महीने का लगा दोगे 8 महीने का। फिर कैपिटल कितनी हो गई है, फिर ये कितने महीने यूज़ हुई 4 महीने, 2 लाख पे 4 महीने का लगा दो। वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे मर्जी करो। मैंने कैसे लगवाया है, ओपनिंग कैपिटल पर टिल, एडिशनल कैपिटल पर एडिशनल से लेके टिल, अगर विड्रॉ होता विड्रॉ डेट से लेके टिल, विड्रॉ का माइनस कर देता, एडिशनल का प्लस कर। समझ गए? वो तो एक फॉर्मूला अपना रखो ताकि उससे याद रहे हमें बस, बिल्कुल। अब इस पर भी कैसे लगाओगे, जिस वे से मैंने कहा, क्योंकि कैलकुलेशन गलत हो सकती थी, अदरवाइज कॉन्सेप्ट यही लगेगा तुम्हारा। हाँ जी बोलो, इस पर भी कैसे लगाओगे, 80,000 पे कैसे लगा दोगे पूरे 12 महीने का, और 20,000 पे कितने महीने का लगा दोगे, बस आंसर आ जाएगा। आगे सबको समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हर चीज़ सॉल्यूशन पे तब जाओ जब हमें बिल्कुल भी क्लियर ना हो, पहले कोशिश करो अपने तरीके से क्वेश्चन करने की। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, वैल्यूज फिल करेंगे। ठीक है, पेन पेंसिल रखो अपने हाथ में, यहीं पर फिल करवाऊंगा। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। कैपिटल 5 लाख एंड 3 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट 9% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने 9, बोलो 9% पर एनम। कैपिटल कितनी है 5 लाख और, हाँ जी फिल करो जल्दी से, 5 लाख और 3 लाख का 9%, 45,000 और 27,000। लिखो जल्दी से, 45 एंड 27। तो ऐसे बैग पकड़ कर क्यों बैठे आराम से, तू कंफर्टेबल होकर क्यों नहीं बैठ रहा, तू ट्रेन में बैठा है क्या, कोई ले जाएगा तेरा बैग। 45 एंड 27,000। उसके बाद
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने परसेंट बोला चार्ज कर रहे हैं? 12% पर एनम। ड्राइंग दे रखी है एक्स की और वाई की, 60,000 एंड वाई की 72,000। क्या डेट दी है ड्राइंग की? जब डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ना हो, रेट के साथ पर एनम है, तो कितने मंथ्स का चार्ज होगा? 6 मंथ्स का। 60,000 का 12% 7200, 6 मंथ्स का 3600, और दूसरे का निकाल लोगे 6 मंथ्स का 4320 आ रहे हैं। हाँ जी लिखो 3600 और 4320, ये अमाउंट्स भी होगी क्लियर। उसके बाद ड्यूरिंग द उसके बाद था एक्स इज अलाउड अ सैलरी ऑफ 4000 पर मंथ। पूरे साल की कितनी होगी तन्वी? 48,000। लिखो सैलरी, टू सैलरी एक्स करंट अकाउंट 48,000, ये वैल्यू भी मिल गई। चलो आगे। उसके बाद क्या कहा है? इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन ऑफ ₹2 लाख इज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन वाइज लोन, इसका तो कुछ नहीं किया होगा इन्होंने, ठीक है, इसका कुछ नहीं होगा। वाई का लोन, वाई के ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन लोन होगा वो तो कौन से अकाउंट में कर देंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट नो डाउट अगर क्या पता नेट प्रॉफिट गिवन हो आगे बिफोर कोई बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट ऑन लोन, फिर माइनस कर देंगे हम। आगे आते हैं अभी, ड्रॉइंग्स हो गई। 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कह रहे नेट प्रॉफिट का 5% जनरल रिजर्व में डालते हैं, और जनरल रिजर्व में उन्होंने अमाउंट दे रखी है कितनी? यानी कि जो 15,000 है जनरल रिजर्व, वो कितना है? वो 5% ऑफ व्हाट? नेट प्रॉफिट। ये 5% है नेट प्रॉफिट का, तो नेट प्रॉफिट को हम कितना बोल रहे हैं बच्चे? ये चीज़ याद रखो, एक्स से तुम ठीक है करते थे छोटी क्लासेस में, अब 100 वाले वे से जल्दी आया करो, परसेंट वाले तरीके में। तो जो नेट, जो चीज़ नहीं गिवन उसको कितना मान लिया, और इसका 5% क्या है हमारा? 15,000। मीन्स 5% किसके इक्वल है? तो नेट प्रॉफिट किसके लिए वैल्यू ढूंढनी है आपने? 100 के लिए। और ये लाइन याद रख लो बेशक से पूरा साल, जिसकी वैल्यू ढूंढते हैं उसे कहाँ रखते हैं हम? ऊपर। ऊपर, उल्टा नहीं, जो उनसी वैल्यू निकालते हैं उसे कहाँ रखते हैं? ऊपर। और जिसकी वैल्यू गिवन है उसे कहाँ रखने? इंटू 15,000, इट कम्स टू 3 लाख। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 3 लाख। आगे बच्चे समझ? कहीं बेशक से नेट प्रॉफिट के ब्रैकेट में लिख लो इतना पार्ट, ये चीज़ मिल गया। नेट प्रॉफिट बच्चे, अदर डाउट नहीं कोई? तो नेट प्रॉफिट आ गया। फाइनली क्या निकाल लोगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन का कोई काम हुआ नहीं, क्योंकि हमें सीधा ही नेट प्रॉफिट निकाल लिया हमने, कितना? 3 लाख। हाँ जी, और कोई? 11th में क्या पॉइंट बोल रहे हो राजे? 11th तो सिंपल है, गारंटी का क्वेश्चन है। पहले नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमें? 2 लाख। कौन सा बोल रहे थे? और कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 देखना बच्चे। देखता हूँ बच्चे क्वेश्चन में क्या है। रमन, मनन एंड नमन वर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। रमन withdrew 3,000 every month, Manan withdrew 4,000 every month. Interest on drawing 6% per annum was charged, whereas the partnership deed was silent about interest on drawing. उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया, जबकि डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ भी मेंशन। अगलों का वापस करो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लो, कितने? 3,000। कौन निकालता था ये? रमन। क्वेश्चन नंबर 8, रमन की ड्राइंग कितनी थी पहले बताओ? 3,000 पर मंथ। पूरे साल की कितनी होगी? 36,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिए? 6%। और डेट क्वेश्चन में गिवन नहीं है, रेट के साथ पर एनम है। कितने मंथ्स का लगेगा? 6 मंथ्स। कितना आ रहा है बच्चे? 108। दूसरा पार्टनर कौन था जिसकी ड्राइंग थी? मनन। मनन की ड्राइंग 4,000 एवरी मंथ, 48, 6%। अगेन इसके साथ भी पर एनम। हाँ जी, कितना? 14। एडजस्टमेंट टेबल, रमन, मनन, नमन, RMN फर्म। डीड में उन्होंने क्या कहते हैं कि डीड मेंशन, डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन
नहीं था। तो फर्स्ट डे का बिल्कुल टॉपिक, जब डीड ना बनी हो तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, बट हमने तो चार्ज किया हुआ है, हमने पार्टनर से लिया हुआ है, उसका क्या करो, उनका वापस करो। वापस करोगे तो उनकी कैपिटल क्या होगी, तो क्रेडिट कर देंगे। रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट किस किस का था, रमन का 1080 और मनन का 1440, उनको वापस कर दिया। उनको वापस कर दिया तो आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया किस्म से, और तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं दिया, हमने उनका वापस कर दिया, हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया। तो उसको लॉस की नज़र से बोल सकते हो। जो तुमने कहा ना कि कुछ नेट प्रॉफिट वगैरह नहीं दिया हुआ, हमारे पास नहीं है कुछ भी, ये मान लो हमारे पास क्या थी वैल्यू 0, आपने उनको दे दिया, कितनी अमाउंट दे दी, इसका टोटल बोलना 25, हमारा 2520 से हमने उनको 2520 दिया, हमारा तो देखा जाए तो 2520 का क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। बट वो क्या दो पार्टनर का होगा, वो लॉस तो किस में बटेगा, तीनों में। रेशियो क्या दिए 2:1, तो लॉस ही लिख लो बेशक से, लॉस डेबिट बांटना बच्चे इसको, 2520 को 2:1, 1260, 630, डिफरेंस 180 हो जाए बच्चे। आर डेबिट 180 एंड डेबिट 630 टू एम 810, हो गया सबको क्लियर। करते रहो क्वेश्चंस, ठीक है। अगर किसी के रह भी गए हैं वो भी कंप्लीट करो। लेकिन रही दूसरी चीज़, अगर मैं इस साल ये क्लास में वो वाला सिस्टम चला, मैं डेली भड़कूँ तुमने क्वेश्चन क्यों नहीं करे, ये नहीं वो नहीं, फिर मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने का। मेरी ड्यूटी बनती है करा के तुम्हें होमवर्क देना, तुम्हारी ड्यूटी बनती है करके मेरे से डाउट्स पूछना। डाउट्स ना बताऊं तो वो मेरी गलती है फिर, ठीक है। तो अभी पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अभी भी नहीं तुम्हें वो चीज़ पता लग रहा है कि टेस्ट के बाद जरूर पता लग जाएगा कि हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पहला टेस्ट जो चैप्टर के साथ साथ टेस्ट चलेंगे, बहुत ज़्यादा लेवल, मतलब लेवल मीन्स ठीक होगा टेस्ट भी, बस ये नहीं कहूँगा बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आने लग जाएंगे। कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ढंग की होगी तो टेस्ट अच्छे भी होंगे, समझ गए। तो पहला सर्कल किस चीज़ के बेसिस पर चलेगा, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही होंगे जो हर एक क्वेश्चन हॉट सी क्वेश्चन डाल दिए, बट हाँ पूरा सर्कल होने के बाद फिर लेवल क्वेश्चनों का उठ जाएगा। क्लियर, सुन लो भी ध्यान से, क्योंकि पहला टेस्ट अब बता रहा हूँ कब होगा। टेस्ट में क्या क्या चीज़ होगी, स्केल पेन पेंसिल अपना लेकर आना है। हमने मेजर किस चीज़ पर वर्क करना है अभी, टाइम मैनेजमेंट, तो मतलब हो जाएगी धीरे धीरे। स्टार्टिंग में किस पर वर्क करना, एक्यूरेसी प्लस प्रेजेंटेशन पर। मेजरली पहले किस पर वर्क करोगे, पहले तो एक्यूरेसी और प्रेजेंटेशन की, मतलब अदरवाइज तो 1.5 घंटे के में कितने मार्क्स का टेस्ट बनता है तुम्हारा, 40 मार्क्स का। बट 40 मार्क्स के टेस्ट अभी नहीं होंगे, अभी जो मार्क्स होंगे या तो वो 25 या 30, समझ गए बच्चे बात बिल्कुल। तो टेस्ट के अभी चैप्टर के साथ साथ चलेंगे 25 से 30 नंबर के, ताकि सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि 1.5 घंटे में, ये ना हो ना कि मुझे ये भी टेंशन है कि मुझे स्पीड से कंप्लीट करना है, वो टेंशन लाएंगे अभी धीरे धीरे। बट अभी स्टार्टिंग में कि मैंने बहुत अच्छे से टेस्ट दिया, साफ साफ और बिल्कुल करेक्ट वे में टेस्ट दिया हुआ है। क्लियर, ये ना हो कि हमें वो वाली टेंशन भी तीसरी साथ के साथ आए कि चैप्टर कंप्लीट भी करना है, उसके लिए अपने पास टाइम है, उस पर वर्क हम कर लेंगे। आज हो गया डे मंडे, चैप्टर स्टार्ट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट में दे दो, संडे दो फिर, हाँ यार टेस्ट, मैं कह था अभी डे ना खराब करो ट्यूशन के। फ्राइडे का बिजनेस का भी रख दिया मैंने, चलो मंडे पूरा वीक पढ़े, अपना ढंग से रिवाइज करते चलो, ठीक है। बट इस वीक में अपना गुडविल, सुन लो बच्चे ध्यान से, नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रॉब्ली 2 ही टेस्ट हो जाएंगे, फंडामेंटल का इसका ये हो जाएगा, गुडविल इस वीक में अपना डेफिनेटली कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक साथ में किस चीज़ का आ जाएगा, मोस्ट प्रॉब्ली एक कैप देने के बाद गुडविल का, मतलब नेक्स्ट वीक आपके दोनों चैप्टर के इंक्लूडिंग टेस्ट क्लोज हो जाए बिल्कुल। करते हैं बच्चे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट।